डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप बेस्ट होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए पहले बच्चों अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th की मैथ्स, चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस सभी टाइप पर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आज उनकी हम क्लास ले रहे हैं पूरी क्लास 10th, चैप्टर नंबर पहले बच्चों 3rd, चैप्टर नंबर है 3rd लीनियर इक्वेशन वाला। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज लेंगे हम, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस लेंगे, जितने पॉसिबल होंगे उतने हम कर लेंगे सभी टाइप पर। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ पे हम बात करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है वर्कशीट, तो ग्राफ पे हम बात करेंगे पहले बच्चों। ठीक है, ग्राफ से उठाएंगे। आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, ये वाली वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पसंद आएगी, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला जो टाइप पहले बच्चों है टाइप फर्स्ट, ग्राफ से संबंधित है, ग्राफ से। ठीक है, किससे है? ग्राफ से संबंधित है। ग्राफ को समझेंगे हम और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला पहले बच्चों बताया गया है ग्राफ से हमें ये बताना है नेचर ऑफ लाइंस कैसी हैं। तो पहला क्वेश्चन है ग्राफ में आपके पास गिवन क्या होंगे पहले बच्चों? गिवन होंगे इक्वेशंस। क्या होंगे इक्वेशन? जैसे पहली इक्वेशन है x + y = 3, फर्स्ट इक्वेशन दी गई है आपको। सेकेंड इक्वेशन है 3x - 2y = 4। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों इक्वेशनों से हमें ये बताना है कि ये इनका नेचर किस प्रकार का है। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एक दूसरे के साथ साथ जा रही हैं। ठीक है, या दोनों लाइनें एक लाइन के ऊपर एक और लाइन है। ठीक है, कोइंसिडेंट है। तो नेचर पहचानना है बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। और चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही प्यार से समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, x + y = 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें से पहले बच्चों किसी भी वेरिएबल को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने x वेरिएबल को ट्रांसफर कर दिया। 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप बना सकते हैं सेम। तो चाहे y को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे x को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने बॉक्स बनाया। हमें कम से कम 2 वैल्यू रखने की ज़रूरत होती है। तो कोई वैल्यू आप रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, पहले बच्चों यहाँ रखा हमने 1, x = इसमें 1 पुट किया तो आप सॉल्यूशन देखेंगे कितना आ रहा है 2, y = 2 आ गया। ठीक है, अगर हम 2 पुट करते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 1 आ गया। अगर x = पुट करते हैं 2 और यहाँ पर पुट किया था तो 3 - 2 = 1, तो पहला सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इस चीज़ को ग्राफ पे दिखा लेंगे। ठीक है, ग्राफ पर दिखा लेंगे, सीधा खींच लेते हैं ज़रा ताकि आपको समझ में आए और दिखे भी अच्छा। ठीक है, ये हमने ग्राफ खींच लिया। अब x एक्सिस रहा, x नेगेटिव रहा, y एक्सिस रहा, y पॉजिटिव रहा, y नेगेटिव रहा और ये y पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ओरिजिन होता है 0, ये आपको पता होगा। चलिए एक और जब तक दूसरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन आपकी ये थी 3x - 2y = 4। जैसे कि मैंने बताया किसी भी वेरिएबल को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x को करो y को करो। तो मुझे दिख रहा है 3x 4 माइनस का था पहले बच्चों, कितना हो गया? प्लस का। x = 4 + 2y डिवाइड में मल्टीप्लाई में था 3 डिवाइड में आ गया। इक्वेशन बनी। फिर से वही बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए। क्या बना लेते हैं पहले बच्चों? बॉक्स बनाइए। 2 वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी अब, x और y। यहाँ पे y = ऐसा क्या रखें कि कट जाए? बड़ा आसान सा, y = 1 पुट किया यहाँ पर, देखो सॉल्यूशन। x = 4 1 पुट किया तो कितना हो गया? 2 × 1 = 2 4 कितना हो गया? 6, तो इससे कट गया 2 आ गया, हो गया। चलिए इतना किया। अब क्या पुट करें? 2 पुट करें, 2 × 2 = कितना आ जाएगा? 4 4 और 4 8, नहीं कटेगा भाई। 3 पुट करते हैं, 3 × 2 = 6 और 4 कितना हो गया? 10, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आपका 3 का डिवाइड चला जाए। ठीक है, 4 4 2 = 8 होता है, 8 और 4 कितना होगा? 12। चलिए 4 पुट करते हैं, y = 4। देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, x 4 +
चलिए अलग देखते हैं ताकि आपको अलग दिखे। x 4 प्लस यहाँ पर ये कर दिया 4 2 या 8 और 4 कितना होगा 12 और 3 से कट गया कितना आया 4, यानी 4 पुट करने से 4 ही आपके पास आया। 2 इक्वेशन हो गई। चलिए अब पॉइंट इसको बेटा a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। तो a पॉइंट कितना है 1 और 2, ठीक है। 4 पॉइंट निकल के आए आपके पास, बहुत अच्छे से 4 पॉइंट निकल के आए। एक पॉइंट है आपके पास 1 और 2। चलिए x पे 1 चल रहा है, पहला पॉइंट क्या होता है x पे चल रहा है 1, y पे चल रहा है 2, ठीक है। 1 ये हो गया 1 और 2 इस तरह को मिलाएं तो पहला पॉइंट हुआ आपका 1 और 2। दूसरा b पॉइंट x पे 2 और y पे 1, x पे 2 चल रहा है 1 और 2 और y पे 1, यानी यहाँ पर 2 और 1। इन दोनों पॉइंटों को मिला सकते हैं आराम से। तो ये कौन सी लाइन हुई, ये हुई प्यारे बच्चों x प्लस वाई इक्वल 3। एक लाइन आपको दिखी, बहुत अच्छे से ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो इससे बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने देखा इसका। अब देखते हैं सी वाला पॉइंट, x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, यही है सेम टू सेम, ये सी वाला पॉइंट भी है, ठीक। फिर डी x पर भी 4 1 2 3 मान लेते हैं 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, इन दोनों को मिलाया तो यहाँ मैच किया, तो इन दोनों को इस तरह से काटा। तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है प्यारे बच्चों, 3x माइनस के 2y इक्वल 4। अब आपको डायग्राम से क्या दिख रहा है, इस डायग्राम से दिख रहा है कि ये दोनों जो लाइन हैं इनका नेचर क्या हुआ, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं। क्या समझ में आया, आप देखिए आंसर। इनसे ये देखने पर समझ में आया दोनों लाइन क्या कर रही हैं प्यारे बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या कर रही हैं, 2 और 1 देखो 2 और 1 दोनों कॉमन पॉइंट है, क्योंकि इसका क्या है 1 कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट आ चुका है। और वो कॉमन पॉइंट क्या था 2 और 1, x पे 2 y पे 1। बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो यहाँ से नेचर पता चला कैसी इंटरसेक्टिंग है, 1 कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 1 ही सॉल्यूशन हुआ, और जिसका सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन था बाय यूजिंग ग्राफ, ठीक है। नेचर ऑफ इक्वेशन हमने बता दी कि दोनों लाइन के इक्वेशन का नेचर क्या है, इंटरसेक्ट है, 1 कॉमन पॉइंट है, 1 सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो आपने देखा पूरा, ठीक है, अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं या दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटे। पर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या समझा था, ठीक है। आपके पास 2 इक्वेशन होंगी, 2 इक्वेशन से आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और इक्वेशन है हमारे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास। चलिए एक और एग्जाम्पल नंबर 2 है इसका ही, 2x प्लस 4y इक्वल 10 ले लेते हैं पहले बच्चों, और 3x प्लस 6y इक्वल 12 ले लेते हैं। इसको भी हमें ग्राफ से सॉल्व करना है, और ग्राफ से सॉल्व करके हमें बताना है कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है। बाय यूजिंग ग्राफ, क्वेश्चन ये था कि बाय यूजिंग ग्राफ, ठीक है, नेचर ऑफ लाइंस, फाइंड द नेचर ऑफ लाइंस। इंटरसेक्टिंग है यानी इस तरह से जा रही हैं, या पैरेलल जा रही हैं, या एक लाइन के ऊपर एक और लाइन है, ठीक है। एक लाइन के ऊपर एक और लाइन है, कोइंसिडेंट है, तीनों में से कोई एक तो निकल सकता है ग्राफ में। अब तीनों में से कोई फेनोमेना बनेगा, कोई फिगर बनेगा, वो पहचानना है हम लोगों को। तो इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्यूशन डालते हैं फटक से, और इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं पहले बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट, गिवन इक्वेशन क्या है फर्स्ट वाली, 2x है प्लस के 4y है इक्वल 10 है। किसी भी वेरिएबल को ट्रांसफर कर सकते हैं, नो डाउट। तो 2x 10 माइनस के 4y ये हुआ। अब x इक्वल क्या बचा, 10 माइनस के 4y डिवाइड बाई 2। यह छोटा सा बॉक्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ 2 वैल्यू रखनी है, 2 वैल्यू को ध्यान देना है। x इक्वल क्या रखेंगे, 0, x इक्वल हमने 0 रख दिया, y इक्वल 0 रखा, ठीक है। y इक्वल 0 रखेंगे, बेटा 0 हो जाएगा, 10/2 बचा, कितना आया 5, बड़ा आसान सा। y इक्वल 1 रखा हमने, 10 में से 4 गया 6, तो कितना आया 3।
सबसे सिंपल बात है, आपको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इतना, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने 0 रखा था, x इक्वल 10 माइनस 4 इंटू 0 2, और क्या बचा पहले बच्चों 0 में हो गया 10/2 कितना आया 5, ये हुआ सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर x इक्वल क्या रखा था पहले बच्चों 1 रखा था, y इक्वल 2, तो क्या बचा 6 बचा, 2 से कट गया 3, तो वह ठीक है, सॉल्व करके दिखा सकते हैं, चलेगा आपका, नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड इक्वेशन है 6 ये हुआ। अब यहाँ पर किसी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, देखिए 3 6 और यहाँ पर इतना है, ठीक है। चलिए 6 अब x को ट्रांसफर कर देते हैं और y हुआ और यहाँ पर इतना हुआ, 6 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3x 6y 12 था, सेकंड इक्वेशन में ली और इस बार हमने x को ट्रांसफर कर दिया और 6 को डिवाइड में कर दिया। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है और बॉक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, बॉक्स बना लिया। चलिए x एंड y और 2 सॉल्यूशन हमें कोई चाहिए। पहला हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, देखें 0 पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर सकते हैं, फ्री है यहाँ पे, ठीक है। 0 हो गया, 6 से डिवाइड देंगे, 12/6 कितना आया 12, y इक्वल कितना आया 2, बड़ा आसान सा आया, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पर रखनी है, कुछ ऐसी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर रखनी है, ठीक है। कैसी वैल्यू रखनी है जिससे कट जाए, 1 या 2 रखने पर या 3 रखने पर, ऐसा कुछ अगर 1 रखते हैं तो 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, तो अच्छा संभव नहीं है। -1 रखते हैं तो भी संभव नहीं है, ठीक है। 6 रख के देखते हैं, x इक्वल क्या रखते हैं -2 रखते हैं। अगर हम 2 रखें तो 6 होगा, 6 में से कटेंगे, देखो x इक्वल क्या रखते हैं 2, तो भी बात जम जाएगी आपकी। 12 और 3 2 6, तो कितना बचेगा पहले बच्चों 6 माइनस करेंगे तो 6 ही बचेगा, और 6 और 1 6 कितना 1, तो बना गया 2, ठीक है। तो आपके चाहे मैथ्स भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे देखना है नेचर क्या होगा। फिर से अच्छे से देखते हैं नेचर क्या होना चाहिए इनका, तो नेचर देखा हमने, ठीक है। चलिए पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत सारे सॉल्यूशन इसमें आएंगे। ऐसा नहीं करना पहले बच्चों कि आप छोड़ देंगे, ग्राफ वाला आता है, कोई बात नहीं, आपको हो सकता है आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता होगा, तो वो देखिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहला देखते हैं 5 और 0। पहला पॉइंट क्या है पहले बच्चों, पहला जो पॉइंट है ए 5 और 0 है, ठीक है, यानी x 1 2 3 4 और 5 y पे नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पहले बच्चों b 3 और 1, 3 और 1, x पे 3 चल रहा है और y पे मान लेते हैं 1, इसको मैच किया तो लगभग b पॉइंट यहाँ हो जाता है, और इन दोनों लाइन को ऐसे ही मिलाया जा सकता है। ये वाली लाइन कौन सी है बेटा, 2x प्लस के 4y इक्वल 10, ये वाली लाइन है, ठीक है, लाइन हो गई एक और। अब लाते हैं सी पॉइंट और डी पॉइंट। सी पॉइंट x पे 0 y पे 2, y पे 2 ये हो गया, तो सी पॉइंट यहाँ हो गया। डी पॉइंट है x पे 2 y पे 1, 2 1 का मतलब यहाँ हो गया। तो इन दो लाइनों को ऐसे मिला सकते हैं। क्या दो लाइनें मिल रही हैं बताइएगा, बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है। क्या दोनों लाइनें मिल रही, किस तरह का नेचर है, दिखने में कैसी लग रही हैं आपको, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सबसे पहली बात कैसी लाइन है ये बेटा, पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से। और पैरेलल लाइन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जिसका नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है, वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आराम समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हटा देते हैं। आपने एक और पैरेलल का ग्राफ देख लिया, पैरेलल इनसे इक्वेशन से एक और आपने तरीका देख लिया कि भाई पैरेलल लाइन को भी बताया जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी हटा देते हैं। चलिए इस पूरा हटा दिया हमने, एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे, ठीक है। आप जो है अगर आपको स्पीड कम लगती है पहले बच्चों, तो स्पीड आपकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। प्लेबैक स्पीड में जा करके अपनी स्पीड बढ़ाइए,
0.5 में देखिए, 0.1 में देखिए, 0.2 में देखिए, कैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको वीडियो सही से दिख जाए। और जो धीरे धीरे देखने वाले बच्चे, उनको कम समझ में आता है, भाई स्पीड स्लो है, तो वो सीधे हम देख सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसी का। 3x माइनस के वाई और 2 9x 3y इक्वल 6, ठीक है। अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन डाल लेते हैं। और पहला आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल 2 है, 3x माइनस वाई इक्वल 2 है। किसी एक को ट्रांसफर कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, किसी एक को ट्रांसफर करना, वाई को ट्रांसफर कर दो, 3x को ट्रांसफर कर दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 3x को ट्रांसफर करते हैं या इसको ट्रांसफर करते हैं, 2 प्लस वाई हो गया, वाई प्लस 2 हो गया, x इक्वल वाई प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, इतना हुआ। बॉक्स आपका बन गया, ठीक है, x और y। चलिए बॉक्स आपका बना। अब y की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए कि यहाँ पे आ जाए, 3 से कट जाए, बड़ा आसान सा। y की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 हो जाएगा तो बना जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं यहाँ पर, 1 प्लस 2 कितना आ गया पर बच्चों 3, और 3/3 आया 1, ठीक है। अब 2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, 3 पुट करें तो भी नहीं आएगा, क्या पुट करना है यहाँ पे बताइए। अगला 3 से कौन सा कटेगा 6, तो y इक्वल कितना पुट कर दें 4 पुट करेंगे, 4 2 6 और 2 आ जाएगा यहाँ पर, हो गया। चल अब करते हैं 9x माइनस के 3y इक्वल 0, तो 9x 3y प्लस के 6 और x इक्वल हुआ 3y और ये आपका 9 आया, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पर भी इसका ग्राफ बना लेते हैं, x और y, ठीक है। यहाँ पे क्या रखें, y इक्वल 1, सबसे बड़ी बात है y इक्वल 1 रखते हैं। जैसे ही 1 रखा कितना हो गया 9, तो आंसर कितना है 1, ठीक है। चलिए अब 9 से कब कटेगा भाई, अब क्या रखें 2 रखें, 2 3 6 और 6 12, नहीं कटेगा 9 से। अगला 9 से कौन सा कटेगा 18, तो ऐसा क्या रखा जाए 18 आ जाए, 4 3 12 और 12 और 6 कितना हो जाता है 18। 3 रखेंगे 3 3 9 और 6 50, तो भी नहीं हो रहा है, 4 रखेंगे, ठीक है। y इक्वल क्या रखते हैं 4, देखो सॉल्यूशन, x इक्वल 3 इंटू 4 प्लस 6 और 9, 4 3 12 और ये 18 हुआ, तो कट गया। तो इसका मतलब हमने y इक्वल 4 रखने से क्या प्राप्त हुआ बेटा 18 यानी 2 प्राप्त हुआ। अब आप इसमें देख रहे हैं कि देखो 1 और 1 सेम से मैच कर रहे हैं, और सेम से मैच कर रहे हैं तो किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, कॉन्स्टेंट होगा। फिर भी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। पहला पॉइंट है 1 और 1, x पे चलते हैं 1, इस पे चलते हैं 1, पहला पॉइंट ये हो गया a, ठीक। दूसरा पॉइंट है x पे चलते हैं 2, y पे चलते हैं 4, 1 2 3 4, तो दूसरा पॉइंट आ गया आपका यहाँ, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये मैच करिए आपकी लाइन, लगभग मान लेते हैं यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। ए और बी पॉइंट हो गया, फिर से 1 और 1 तो यही होगा, सी पॉइंट भी यही होगा, ठीक है। डी पॉइंट भी सेम यही होगा। तो इसका मतलब एक जो लाइन जा रही थी, पहली लाइन जो जा रही थी आपकी 3x माइनस वाई इक्वल 2, ये भी इसी पे है, और दूसरी वाली भी 9x 3y माइनस 6 ये भी है। अब एक ही लाइन पर आ रहे हैं दोनों चारों पॉइंट जो है, तो इसका मतलब इसके आंसर में आप क्या बोलेंगे, किस प्रकार की लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन कितने होते हैं बेटा, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और जिसके सॉल्यूशन होते हैं प्यारे बच्चों उनको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो तीनों को आपने देखा, मैं तीनों एग्जाम्पल इसलिए लिए थे ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन कहीं ना रहे कि आप जो है तीनों लाइन को ग्राफ से बता सकते हैं, ग्राफ से बिल्कुल बता सकते हैं। इक्वेशन ग्राफ फ्री है, कोई वैल्यू रख सकते हैं, आराम से आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ग्राफ से आप बता सकते हैं, नेचुरल बाय इंटरसेक्ट बता सकते हैं, पैरेलल बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं आप, पोजीशन तीनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ से आपने सीख लिया, एकदम इंटेलिजेंट हो गए आप, ठीक है, जबरदस्त। दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं तो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राफ से आगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर में काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक वीडियो तो नहीं आ पाएगा खैर, तो इसकी 2-3 वीडियो जितनी बनेंगी उसमें सेक्शन वाइज सेक्शन हम डाल देंगे, क्या क्या आपको
देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्राफ से कुछ और है। एक क्वेश्चन है कि भाई ड्रॉ द ग्राफ, एक आपके पास क्या दे रखी है, इसने कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल 0। आपके पास दो हैं। अब सबसे पहले इन दो लाइनों से क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ जब बन जाता है, ठीक है, ग्राफ बन जाता है तो ग्राफ से मान लो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, तो उसका हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इन दो लाइन से क्या बनेगा, एक शेडेड रीजन बनेगा, उसका हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है, वो भी आपका x एक्सिस पे निकालना है मेरे बच्चों। किस पे निकालना है, x एक्सिस पर निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल ही ध्यान रखें x एक्सिस पे कैसे निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन में लगाते हैं दिमाग और सीखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अभी हमने जो किया था पीछे 2x प्लस के y इक्वल 6 हो गया, सोल्यूशन लगाते हैं भाई, तो y इक्वल 6 माइनस के 2x हो गया और फटाक से बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में वैल्यू पुट कर देते हैं, दो वैल्यू और दो वैल्यू से हो जाएगा। पॉजिटिव x एक्सिस पूछा गया, इसमें गिवन है आपके पास x एक्सिस पे शायद वो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो पहली वैल्यू क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, हम इसमें 0 रखते हैं या आप 1 रख देते हैं। चलिए 1 रखते हैं, 1 पुट किया कितना बचेगा, 6 में 2 जाएंगे 4, अगर हम 2 पुट करते हैं 2 2 जा 4 तो यहाँ क्या बचेगा 2। आराम से यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं 4 बच रहा है और दूसरा 2 रख के देख सकते हैं तो 2 बच रहा है 6 में से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी लाइन जो है 2x माइनस वाई प्लस का 2 इक्वल 0 है, 2x, ठीक है। अब सभी को ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो माइनस का बाई मैंने यही छोड़ा, माइनस का 2x बेटा ट्रांसफर हुआ और माइनस का 2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो y इक्वल 2x प्लस 2। फटाक से बॉक्स बनाते हैं और x और y और यहाँ पर वैल्यू जो है हम पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा, तो हमें वैल्यू क्या 1 पुट की, अब 1 पुट करने से कितना आया बेटा 4 आया, 2 पुट करते हैं कितना आता है 2 2 या 4, 2 कितना आ गया 6, ठीक है। इतनी वैल्यू हमारी आई, एक वैल्यू मैच भी कर रही है यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है। चलिए तो अब देखते हैं ग्राफ बनाते हैं पहले बच्चों। और ग्राफ में देखो ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ग्राफ से बहुत अच्छा निकलता है। ग्राफ पे कि 1 बॉक्स जो होता है मान लेते हैं 1 यूनिट है 2 यूनिट है ऐसा मान लेते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 पहला पॉइंट है पहले बच्चों 1 और 4, x पे 1 चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस इक्वल रखेंगे ताकि हमारा आंसर जो है सही आने की कोशिश में रहे, ठीक है। पहला पॉइंट 1 और 4 यानी x पर 1 और y पर 4 हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट है x पर 2 और y पर 2, ये 2 हो गया और यहाँ से मान लेते हैं तो इसका भी 2 और 2 आपका हो जाता है। थोड़ा सा हमने मिलाने की कोशिश की है इसको, ठीक है। तो ये मेरा x एक्सिस पर, ठीक, एक लाइन आपकी हो गई। दूसरा 1 और 4 यहीं पर है 1 और 4, ठीक है। दूसरा 2 और 6, x पर 2 चलते हैं y पर 6 चलते हैं, 4 यहाँ था 5 और मान लेते हैं इसको 6, तो ये मान लेते हैं यहाँ से ऐसे कर करके जाएगा, मान लेते हैं 3 पे जा रहा है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बना, कहाँ बना, x एक्सिस पर बना। किससे बनना है, x एक्सिस पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्यारे बच्चों ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बना, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एक ये भी बन रहा है, क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास हमें ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना है वो किस तरह से निकालना है, ठीक है, ध्यान देंगे आप। अगर हम ऐसे काउंट करते हैं 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हुआ 1, तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ बनता है पर यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से ऐसे ऐसे और ये बन रहा है, ठीक है। अगर इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या 1 यूनिट है, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है।
और जब 1/2 बेस इंटू हाइट होगा तो हमें बेस भी चाहिए प्यारे बच्चों और हाइट भी चाहिए। क्या चाहिए? बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। चलिए अगर हम मान लेते हैं एरिया ट्रायंगल एक लाइन को इसको ना माने तो हमारे पास अब ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसी से देखें तो 1/2 बेस इंटू हाइट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 पे मान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितना है प्यारे बच्चों? ये 4, ठीक है। तो बेस कितना आ गया इसका? 1/2 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है? 4 पर जा रही थी, 1 2 3 4 और 5, अप्रॉक्सीमेटली हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 कट गया तो 4 2 8 आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ ग्राफ में सही आएगी। एक्यूरेट जो होगा 1 2 3 ये ग्राफ में एक्यूरेट सही आएगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने एक आइडियल सिचुएशन मान ली है 4 और 4, क्योंकि y पे कितना जा रहा था 4, तो मैंने 4 ही इसको मान लिया है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकाल सकते हैं। किसी किसी में आपका बहुत अच्छा बन जाता है दोनों लाइन से, और दोनों लाइन कैसी लाइन है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने देखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और अच्छे तरह से, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे ही करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, पेपर बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन मैथ्स में आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमें देखना है। थ्योरी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं एक और टाइप पर, जहाँ पर आपको थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है और आपको इक्वेशन डेवलपमेंट करनी है। क्या करना है? इक्वेशंस को जो है वो बनाना है, इक्वेशंस बननी चाहिए। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए और देखते हैं क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आपकी क्लास को लेकर ही बन रहा है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, took part in mathematics quiz, ठीक है, in math quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड, चलिए तो हमें क्या करना है? फाइंड भी करना है और वो भी देख लेंगे। इसका इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है बेटे? इक्वेशन डेवलप करनी है इसकी। चलिए देखते हैं इक्वेशन डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओनली क्या बनानी है? एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन से मतलब है हमें ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन डेवलप करनी है। सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर क्या? लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए, पहले से ही बता रखें, एक x मान लेते हैं और एक y मान लेते हैं। 2 सिचुएशन यहाँ पे होंगी। आपके पास क्लास 10th है। अब क्लास 10th में आपके सहपाठी क्या होंगे? कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगे भाई, ठीक है, कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स। वो बात अलग है कि भाई गर्ल्स का स्कूल होता है तो गर्ल्स ही गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ का स्कूल होता है तो बॉयज़ स्कूल होता है, वो एक्सेप्शन, वो अलग बात है। पर यहाँ पे बोल रहा है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भाई क्लास 10th में है। तो सबसे पहली बात, गिवन क्या है आपके पास, ठीक है, गिवन दैट है टोटल स्टूडेंट क्या है पहले बच्चों? टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कितने देखें? 10। टोटल का मतलब बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी मिलाकर हैं, ठीक है। अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज द नंबर ऑफ क्या? बॉयज, और y इक्वल क्या हो गया? नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया पहले बच्चों, ठीक है। ये दोनों को मिला करके x प्लस वाई कितना हो गया? 10। ये आपकी पहली इक्वेशन डेवलप हो गई। क्यों? क्योंकि बॉयज को हमने x मान लिया और गर्ल्स को y मान लिया, दोनों को मिला के तो होंगे 10। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स ये क्या कह रहा है? 4 मोर देन जितने बॉयज हैं उससे 4 ज़्यादा है भाई। मोर देन का मतलब यही है। तो गर्ल्स कितना था? y था बेटा, और ये कितना था? x, ठीक है। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, x माइनस वाई प्लस का 4, इक्वेशन 0। तो इक्वेशन डेवलप हो गई। 2 इक्वेशन आपने डेवलप कर ली, बहुत अच्छे से डेवलप कर ली।
अब मान लीजिए इसका सॉल्यूशन पूछे वो कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई 10 हो रहा है और एक आपके पास x माइनस वाई और माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो x माइनस वाई, क्योंकि हमने x और प्लस का 4 ही रखा, y को माइनस में लिया, अब इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो माइनस का 4 हो गया। दो इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, दोनों को ऐड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये कैंसिल हो गया। x का कितना हो गया 2x हो गया, इसको किया 6 हो गया और x इक्वल कितना आ गया 3। x किसको माना था अपने नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3। अगर 3 है आपके पास 10 क्या दे रखे हैं, 10 टोटल हैं, 3 बॉयज हैं 10 में से, तो कितना बचा आपके पास 7 जो हैं क्या बची, गर्ल्स बची। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन आती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पढ़िए, पढ़ने का ग्राफ बनाइए, वेरिएबल लीजिए, इसमें दो वेरिएबल आप ले सकते हैं x और y, और अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने समझा। अब इसको हटा देते हैं और एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, एज रिलेटेड। सिर्फ हम अभी इसी में क्या बना रहे हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ बनाना चाह रहे हैं, इक्वेशंस बना रहे हैं, वो तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था एलिमिनेशन मेथड से, वो भी हम आएंगे अभी एलिमिनेशन मेथड पर, वो भी आपको सिखाएंगे, उस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिखे हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, एक क्वेश्चन हम प्यारे बच्चों ले रहे हैं, ये कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बार फिर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। 3x माइनस के 5y-1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल -1 इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें हमें यूज़ करना है, इसमें प्यारे बच्चों क्या यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, और जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपसे कहता है जो भी आपको गिवन इक्वेशन दे रखी है वो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। दोनों में -1 है, इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है डाल लिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड जो है लगा दिया। अब किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आपने ले लिया, 3x माइनस के 5y और -1, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें से एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर सकते हैं, -1 प्लस का 5y, 3 इसको डिवाइड में आप कर सकते हैं, ये कर दिया, थोड़ा सीधा कर लीजिए, 5y-1 और 3, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी थर्ड, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये थर्ड इक्वेशन जो हो गई। अब थर्ड इक्वेशन को हम कहाँ बच्चे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड हमने यूज नहीं किया। x माइनस वाई -1, x की वैल्यू क्या थी 5y माइनस के 1 डिवाइड बाई 3 -y और -1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, 3 हो गया, 5y -1 3y हो गया पहले बच्चों, और -1 एलसीएम ले सकते हैं आप, और यहाँ जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद इसमें क्या होगा, इसके बाद इसको कर सकते हैं 2y होगा प्यारे बच्चों, 2y -1 होगा, और ये 3 होगा, ठीक है, -1 हो गया। अब 2y -1 इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, माइनस का 3 हो गया, और इसको करेंगे तो -3 + 1, तो -2 कैंसिल हुआ, y की वैल्यू क्या बची -1। अब y की वैल्यू जो -1 बच रही है, ठीक है, y की वैल्यू क्या बच रही है -1, और -1 को प्यारे बच्चों से पुट कर सकते हैं आप, x इक्वल आप -1 पुट किया, ठीक है, ये तो -5 -1 3, तो ये आपका -6 हो जाता है, और ये आपका हो गया -2, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा प्यारे बच्चों, ठीक, क्या देखा आपने, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1 आ गई, -2 आ गई, और ये आ गया। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका सही है या नहीं। चलिए आंसर चेक करना बताते हैं आपको। अब आपके पास पहली इक्वेशन थी 3x माइनस के 5y-1, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू -2 आई थी, और y की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चों, y की वैल्यू जो आ रही थी वो -1 आ रही थी, ये हो गया 3 × 2 = 6, और ये हो गया माइनस प्लस, तो देखो -1 बचा।
तो इस तरह से आंसर चेक कर सकते हैं आप, किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं, यहाँ भी रखेंगे आप, x इक्वल -2 था, y इक्वल -1 है, -2 + 1 कितना -1 बचा, तो भी ठीक है। ठीक है, तो पहला आपने ये सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आपसे पूछता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे, या मेथड कम से कम आप सीख के जाइए सभी इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए और इस्तेमाल करते हैं एलिमिनेशन मेथड का। अब हम सॉल्व करेंगे मोस्टली एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + के 2y = 11 और एक क्वेश्चन है 2x + के 3y = 4। ये क्वेश्चन आपको दिया है। आपकी इच्छा है एलिमिनेशन से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पर इसमें अभी हम एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि हम इसमें से कोई भी एक वेरिएबल जो है बराबर कर सकते हैं। कोई भी एक वेरिएबल, या तो इसको कर लीजिए y वाले को, या तो इसको कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे y वाला इक्वल करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 का कर दें, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ही थी पहले बच्चों। ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 2 = 6 y हो गया पहले बच्चों, और ये 33 हो गया, और 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। बताओ, ठीक है, एलिमिनेशन समझ में आया। किसी भी x या y वाले वेरिएबल को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई को लिए क्या कर सकते हैं, उसी वेरिएबल को दूसरे जो इसमें है इक्वेशन में उसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सभी प्लस प्लस के तो साइन चेंज कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 5x बचेगा, ये प्यारे बच्चों कैंसिल प्लस माइनस का, और 33 में से, ठीक है, क्या करेंगे, 33 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, प्लस का 25 बचेगा। x की वैल्यू आप पा रहे हैं एकदम, x की वैल्यू आपको मिल गई 5 एकदम। अब जब x की वैल्यू मिल जाती है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, 3x और 2y = 11। x की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 5 आ रही है, 2y और 11 कितना हुआ, 5 × 3 = 15 हुआ, 2y हुआ, 11 हुआ। ठीक है, 11 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2y 11 माइनस के 15 ट्रांसफर के माइनस में जाएगा 11 की साइड, तो -4 बचेगा, और y इक्वल कितना बचा, -2। तो x की वैल्यू भी आ गई। और दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। काफ़ी शॉर्ट होता है एलिमिनेशन मेथड, जो आपकी काफ़ी सहायता करता है सब चीज़ को सॉल्व करने में। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए, तो आप x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 × 3 = 15, और 2 माइनस करेंगे 15 में से, 2 × 2 = 4, 11 बचेगा। आंसर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। 3x और 2y = 11, x की वैल्यू पहले बच्चों 5 आई थी और y की वैल्यू -2, तो 15 - 4 देखिए 11 पा रहे हैं, तो आंसर आपका एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/2x माइनस के 1/y, एक अलग मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 8। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और देखते हैं कि इसमें आपका किस तरह से आप समझ पाते हैं, किस तरह से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये है आपका, थोड़ा सा कॉल आ गया, इसमें बिजी हो गया। चलिए, तो 1/2x 1/y, इसको बेटे सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी समस्या है। देखिए, एक समस्या ये है कि लीनियर इक्वेशन आपसे कहती है कि x और y नोमिनेटर में होने चाहिए, और यहाँ पे क्या दे दिए, यहाँ पे आपको बच्चों डिनोमिनेटर में x और y दे दिए। तो बड़ा सिंपल सा एक और उपाय हमने बताया कि भाई लेट कर लीजिए, हमारे पास जो समस्या है उसका समाधान क्या करेंगे, 1/x को लेट कर लीजिए प्यारे बच्चों, a मान लिया, कैपिटल A मान लिया,
और कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा कुछ मानेंगे जो इसमें ना हो। ठीक है, b मान लिया। तो अगर 1/x को a मान लिया तो क्या हो गया पहले बच्चों, a/2 हो गया, और ये क्या हो गया, ओनली b हो गया, क्योंकि 1/y को हमने b मान लिया था तो b हो गया, और माइनस का 1। थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये 2 हो गया पहले बच्चों, a माइनस के 2b हो गया और माइनस 1, तो a माइनस का 2b और माइनस का 2। इक्वेशन नंबर, ये तो फर्स्ट थी, और सेकंड अब क्या बना, थर्ड इक्वेशन बना। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात, एक हो गया। अब a/x की जगह क्या माना था हमें, 1/x के a मान लिया, प्लस का 1/y b माना था तो b/2 बचा, इक्वल क्या चल रहा था 8। तो यहाँ पर भी पहले बच्चों एलसीएम ले लिया 2, तो ये हुआ 2a हुआ प्लस का b इक्वल 8 हुआ, 2a प्लस का b, 8 2 कितना बचा 16, कितना बचा 8 2 जा 16 बचा। अब जब 16 बचा आपके पास इक्वेशन कौन सी हो गई, फोर्थ। अब देखो सभी वेरिएबल किसमें आ गए इसमें, अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। मेथड लगाने के बाद देखो माइनस का 2 भी है और प्लस का है, तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4a आया, माइनस का 2 भी हुआ, और 8 यहाँ पे जो हुआ था 8 2 16, 16 2 32 आपके पास आ गया। ठीक है, कितना आ गया 32, क्योंकि पहले से ही 8 था, तो जब हमने एलसीएम लिया 2 4 जा 8 16 हो गया, 8 2 16 हो गया। अब यहाँ 2b का मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, a है और माइनस का 2 भी है और माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये प्लस का था तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो ये आपके पास 5a बचा, 2 माइनस चला गया तो कितना 30। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया 6। a की वैल्यू आ गई आपके पास 6, बहुत अच्छे से आ गई। अब इस a की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, पुट इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पहले बच्चों a माइनस 2 भी था और माइनस 2 था, a की वैल्यू 6 हमने पुट कर दी। ठीक है, माइनस 2b माइनस का 2, 6 इधर माइनस में जाएगा तो कितना हो गया माइनस का 8, इससे कैंसिल हो गया पहले बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। आंसर आपके पास आ चुके हैं। अब जिस तरह से हमने a किया था, a को 1/x किया था, अब आंसर देख लीजिए, a को हमने क्या माना था 1/x, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई, आसानी समझ गए होंगे। b को हमने 1/y माना था और b की वैल्यू क्या थी आपके पास 4 थी, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/4। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, आंसर आपका आ चुका है 1/6 और 1/4 आंसर आ चुका है। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, बट इसमें वेरिएबल हमने यूज किया है, वेरिएबल यूज करने पर ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपके, चलो अच्छा है आपने इस चीज को देखा और समझा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ताकि आपको ये मेथड समझ में आ जाए कि लेट हम जो करते हैं a और b अलग से वेरिएबल मानते हैं, तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में हो सकता है अगला क्वेश्चन और अलग टाइप का है। चलिए फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं पहले बच्चों। क्वेश्चन है 7 ब्रैकेट में y + 3 और 2x + 2 और 14। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4y - 2 प्लस का 3 और x - 3 इक्वल टू, ये क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले जो 2 है, तो सॉल्व करने के लिए पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 हुआ, 7 3 21 और 2x हुआ, 2 2 4 हुआ, पहले बच्चों ये हुआ 14। ठीक है, थोड़ा क्रम ले लेते हैं, 2x को आगे लिखते हैं, प्लस के 7 को उधर लिखते हैं और 4 माइनस करेंगे 21 में से क्या बचेगा पहले बच्चों 17 बचेगा, प्लस का 17 और ये हो गया 14। ठीक है, तो माइनस का 2x हुआ, प्लस का 7y हुआ, इसको ट्रांसफर कर देंगे 14 माइनस के 17 यानी माइनस का 3, अल्टीमेटली माइनस का 2x प्लस 7y माइनस का 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी अब अच्छे से बन गई। ठीक है, ओके, चलिए प्लस का बचेगा ना, ये माइनस का था, माइनस का यहाँ से हो गया माइनस का, तो ये प्लस का ही बचेगा और इसको माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, यहाँ तक हो गया। अब लेते हैं सेकंड से। ठीक है, इसको बनाते हैं 4y हुआ, 4 2 जा बेटा माइनस का 8 हुआ, प्लस का 3x हुआ और 3 3 जा 9 हुआ और ये आपका 2। ठीक है, इतनी बात। 3x प्लस के 4y
और ये जो है आपके पास प्लस माइनस के 17 और इधर आ जाते हैं तो प्लस का 17 और जो कि हो जाते हैं आपके पास 19। ठीक है, कितना हो गया 19। इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी बन गई है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई एकदम। तो 2x 7y-3 बचा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 14 था, यहाँ भी ठीक है भाई 3x + 4y। और ये आपके कितने हो जाते हैं 9 और 8, 9 9 18 और 1 होगा 17 माइनस का और प्लस में जाएगा तो ये हो गया। ठीक है, तो सब एकदम एक्यूरेट है। दो इक्वेशन आपके पास बन चुके हैं। अब दोनों इक्वेशन प्यारे बच्चों में देखना है 2x + के 7y - के 3, ठीक है, और 3x + के 4y और 19। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें कोई भी एक वैल्यू बराबर करनी है। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का अदर कर दें। 3 2 6, 2 2 6, तो 3 करेंगे 6 हो जाएगा। 3 करेंगे कितना होगा 21y हो जाएगा, -3 3 9 हो जाएगा। 2 को करेंगे 6x और 8y और 38, ये कैंसिल। इनको ऐड करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या होता है 29 होता है। क्या होता है 29y होता है, और इसमें से माइनस करेंगे तो वैसे भी आपको 29 ही मिलता है। ठीक है, तो 29 से कैंसिल हो गया, ये y = 1 बचा। अब इस 1 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास इक्वेशन थी माइनस के 2x और 7y, और y की वैल्यू आपके पास 1 है -3, 2x 7 और -3, 2x -3 माइनस का दिस माइनस का 10 हो गया, माइनस का 2x कैंसिल हो गया। x की वैल्यू पहले बच्चों 5 आई, कितनी आई 5 वैल्यू आपकी आती है। और जब वैल्यू 5 आ जाती है तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आपको एकदम सही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने एक और क्वेश्चन देखा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने एक और क्वेश्चन देखा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आपको आंसर एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, चेक करने के लिए सिस्टम है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, बढ़िया सा क्वेश्चन एक और है। अब रूट में अगर मान लो तो वेरिएबल आ जाते हैं, रूट में क्या होगा। अब रूट की समस्या को भी सॉल्व करते हैं आपकी को। 4 रूट में x, 9 रूट में y -1। ठीक है, तो इस समस्या को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, तो वही समस्या थी ये वाली, तो इसको प्यारे बच्चों लेट कर लेते हैं। लेट a = 1/√x और v = क्या हो गया 1/√y। तो 1/, को माना था तो ये कितना हो गया 2a हो गया, प्लस का 3b हो गया। समस्या सॉल्व। 1/√x को a माना है तो 4a हो गया, माइनस का था यहाँ पर तो ये हो गया माइनस का 9b हो गया, और समस्या का समाधान हो चुका है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बने, इक्वेशन नंबर सेकंड, हालांकि वो भी है। ठीक है, अब वेरिएबल इक्वल करना है, या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसमें 1 का, तो 3 2 6 a हो जाता है, 3 3 9b हो जाता है, 3 2 6 हो जाता है। और यहाँ पे नहीं करना है मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ कैंसिल, ये हुआ 10a, ये क्या बचा 5, a को ला गया बेटा 5/10, तो ये 1/2 बचा। क्या बचा 1/2 आ गया। a की वैल्यू 1/2 आ गई। किसी भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2a फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें इस a की वैल्यू को यहाँ डाल सकते हैं, तो ये 1/2 आया था। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो गया। 3b प्लस का 1 इधर माइनस में जाएगा तो 1/3। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। जब b की वैल्यू a की वैल्यू 1/2 आ गई, इनकी वैल्यू वापस करते हैं। चलिए, हमने क्या माना था प्यारे बच्चों, a की वैल्यू 1/√x मानी थी और a की वैल्यू 1/2 आ रही थी 1/√x। हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और ना भी करें तो एक और हमारे पास उपाय है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/2 आई थी, 1/√x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √x की 2 और रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं होल स्क्वायर, तो x = कितना बचा 4, बड़ा आसानी से। और v = आपके पास 1/√y था, v की वैल्यू 1/3 थी, 1/√y क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √y = 3 और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हटाने के लिए, तो y = कितना बचा 9। ठीक है, 9 बचा, बहुत अच्छा सा। अच्छा चेक करके बताते हैं आपको। तो 2 √x की वैल्यू 4, 3 इसकी वैल्यू 9, 2 आना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए कितना बचा, यहाँ से 2 निकलेगा बाहर, यहाँ से 3 निकलेगा, इससे कटा 1 + 1 देखो 2 आ रहा है, आंसर चेक हो गया। ठीक है, तो ये आपने देखा। एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं करनी है। ठीक है, चलिए काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, चलिए कोई बात नहीं, आपके सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में, और आगे वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, पर देखिएगा ज़रूर। चलिए और क्वेश्चन भी देखते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं 5x + y, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन की तरह, और x - y और -1, 15 x + y, 7x - y और 10। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम बात करेंगे जो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी दमदार क्वेश्चन है, और फिर बढ़ेंगे हम आगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन और रह गए जिससे आपकी एक वीडियो का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी समस्या क्या है, डिनोमिनेटर में नहीं है x और y, तो हमारी समस्या ये है कि भाई x + y एक साथ आ गए, तो इसको लेट कर लीजिए a और इसको लेट कर लेते हैं b। ठीक है, चलिए तो 1/x + y को हमने a मान लिया, तो बेटा ये क्या हो गया 5a, ये हो गया b। 1/x - y को पूरे को b माना है, 1/, इसको भी क्या मान लिया है a, और इसको मान लिया हमने b, यहाँ -1 और 10 था। इक्वेशन सीधे आ गई, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आ गए, वेरिएबल आपके आ गए हैं। और जब वेरिएबल आ गए हैं तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड, हमें इक्वल करना पड़ेगा भाई। इक्वल में 2 है 7 है, या तो 7 का करो 2 का करो। एक और बात, हमें 15 दिख रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 3 × 5 = 15 है, 3 × 2 = 6 भी, और 3 बन जाए 3, ऐड कर देते हैं, सब स्टैक करना पड़ेगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया 13 आ गया, ये हो गया आपके पास 13, ये कैंसिल, v = 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। बड़ा आसान सा, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। इसमें इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 1, यहाँ पुट कर दीजिए, a की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगी 5a, ये प्लस का 2 जाएगा, तो आपके पास 2 + 1 बचेगा, और a की वैल्यू आपके पास 1/5 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 1/5 आपके पास आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 13 हो चुका था, 10 और 3 माइनस प्लस में हो गया था, ये 3 था। ठीक है, 13 में 13, b की वैल्यू आ गई, 1 वहाँ पर रखेंगे तो बिल्कुल सही है। 1 रखने से आपको क्या मिला -2 मिला, -2 प्लस में जाएगा, और यहाँ पहले से ही -1 था ये वाला, तो आपका 1/5 आया। अब हमें करना ये है, क्या करना है, वैल्यू वापस करनी है। a की वैल्यू 1/5 थी, a को हमने इतना लेट किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले बच्चों कर दिया, x + 5 ये आ गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और b की वैल्यू कितनी आई थी पहले बच्चों 1 आई थी, और इसको हमने लेट किया था इतना, 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई x - y = 1/, और ये आई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमें फिर दोबारा से लगाना है एलिमिनेशन। यहाँ तो हमने रिजॉल्व किया a और b, फिर दोबारा से थर्ड और फोर्थ के साथ लगाना है। थर्ड इक्वेशन आपके पास ये थी, इनको ऐड कर दिया, 2x = 6 हो गया, और 6 के बाद 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 3x = प्यारा बच्चों 3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 3, बहुत अच्छे। जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, माइनस करेंगे, y कितना आएगा, y की आएगा आपके पास 2। ठीक है, 3 और 2 वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो यहाँ देखेंगे, आंसर चेक करेंगे, 3 + 2 करेंगे 5, डिवाइड देंगे 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, ठीक है 1, और 1 से डिवाइड देंगे -2, देखो आंसर ठीक है, मैच हो गया आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, आपके समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए साबित हो। देखो एक और क्वेश्चन है जो अक्सर करके पूछा जा सकता है, 99x और 101y, और यहाँ है 499। देखो काफ़ी अजीब वैल्यू है, 101x प्लस का
99y और 501, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ी एक अजीब बात है कि 99 यहाँ है, 99 यहाँ है, 101 101 499 और यहाँ पर भी कुछ लिंक है, 1 ऐड कर देंगे बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हैं आप, बहुत आसान क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप झटके में कर दोगे, बस समझने की जरूरत है। समझे आपने, क्वेश्चन किया और आंसर आया, तो आपको यही समझना है, ठीक है। मैथ का मतलब समझ में आ गया, क्वेश्चन आपने कर दिया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने है प्यारे बच्चों, मज़े से पढ़ना है मैथ। मैथ्स मतलब मज़ा, मज़ा मतलब मज़े मज़े मैथ सीखिए, ठीक है। तो अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रेस लेंगे तो भाई फिर किस काम के नहीं है। तो इसको करने से पहले एक बात समझ लीजिए, एक बार इन इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं। इनको ऐड किया कितना हुआ, 200x। इसको ऐड किया, देखो 200y आ गया। इसको ऐड किया तो 1000 आ गया। बताओ 1000 आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा है। अब 200 हमने कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों, x प्लस वाई 1000, ठीक है। और 200 से इसमें डिवाइड दिया तो पहली इक्वेशन क्या डेवलप हुई, 5/200 से 5 टर्म जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 3 डेवलप हो गई। बड़ा अच्छा सा सिस्टम, ठीक है। अब एक बार क्या करना है, इसी दोनों को सबट्रैक्ट करना है, बड़ा आसान से। इसमें इसको माइनस करेंगे, माइनस के 2x बचेगा। इसमें इसको माइनस करेंगे, प्लस का 2y बचेगा। और इसमें इसको माइनस करेंगे, माइनस का 2 बचेगा। बताओ सही बात है। अब -2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस बाई -2, तो इससे कैंसिल हो गया। x माइनस बाई कितना आया, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। आसानी से हो गया। चलिए अब लगाते हैं हमारे पास थर्ड और फोर्थ। x प्लस वाई 5 मिला, x माइनस वाई -1 मिला, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड काट दिया, x और x 2x हो गया 6। देखो बहुत ही अच्छे से 3 वैल्यू निकल के आ गई। जब x की वैल्यू 3 है, y कितना आएगा, इसमें माइनस कर दो 2, बहुत अच्छे से आ गया। आंसर चेक करते हैं, ठीक है। आंसर चेक करिए, 3 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 303 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करें आप कितना आएगा, 198 आएगा। अब 303 करें और 2 से करें, ठीक है, तो 190 ऐड करेंगे कितना आएगा, 501 आएगा। आ गया आपका आंसर, ठीक है। कितना आएगा, 198। आराम से, इतना तो आप जानते ही होंगे, तो ऐड करेंगे तो आप आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। प्लस करना है, माइनस करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी आपके मददगार हो सकते हैं। हमने 3 इक्वेशन कॉन्सेप्ट बताए थे, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो आ सकता है भाई, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो कैसे क्वेश्चन है देखते हैं। आपको तीन सिस्टम याद ही होंगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें आपके पास क्या दे रखी होंगी बेटे, 2 इक्वेशन दे रखी होंगी। जैसे गिवन है आपके पास kx 2y और 5 और 3x y = 1, ठीक है। तो आपको अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं और आपको गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा, गिवन इनका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब है ओनली 1 सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या निकालना है, k। और जब किसी भी 2 लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमारे पास कंडीशंस होती हैं। यूनिक का मतलब इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये आप जानते हैं, वी नो दैट, है ना। अब a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्यारे बच्चों, k है, k/a2 की वैल्यू कितनी, 3, नॉट इक्वल b1/b2 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो k नॉट इक्वल कितना आ गया, यहाँ तो नॉट इक्वल रहेगा, बाकी नियम तो फॉलो करेगा। समझ में आया। आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है और बता दिया जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो आपको कंडीशन लगानी है, सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा, पेपर में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, 4x के y प्लस का 8 = 0 और 2x प्लस के 2y प्लस 2 = 0, ठीक है। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो यहाँ तो कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया 4 आ गया, तो k नॉट इक्वल 4। बड़ा आसान है कि नहीं,
चाहे आपसे यूनिक का पूछे, चाहे आपसे इनफाइनाइट रिसोर्स में पूछे, किसी प्रकार से पूछे तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में यहीं तक देखेंगे, 1 घंटे की पूरी वीडियो हमने बनाई लगभग। ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा कुछ देख करके। अब यहाँ से आगे आपके जो वीडियो आएंगी या मैं डालूंगा थ्योरी वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे ए से क्वेश्चन है या फ्रैक्शन से है या जो भी टाइप का आपका बनता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। कोशिश करेंगे उसमें सभी के क्वेश्चन आ जाएं और आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, तैयारी करिए। बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है, बस जो भी आपने पढ़ा है सही पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है, रिवीजन कर